हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होती है और उसकी जनरल टर्म क्या होती है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक यहाँ पर प्रोग्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। उसको ध्यान से देखिए। 3, 7, 11, 15, 19। तो हम इस प्रोग्रेशन को एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं। पर ऐसा क्यों है कि हम इसको ही एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोल सकते हैं? देखिए आप ध्यान से, अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो ये डिफरेंस आ जाएगा 4 का। अगली दो टर्म के बीच में भी 4 का डिफरेंस होगा, उससे अगली दो टर्म के बीच में भी, और उससे अगली दो टर्म के बीच में भी 4 का ही डिफरेंस होगा। मतलब कोई भी ऐसी सीरीज, कोई भी ऐसी सीक्वेंस जिसमें दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस सेम हो, वो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी। आप ये ध्यान रखिए। अब देखिए, ये जो हमारा पहली जो डिजिट होती है किसी भी सीक्वेंस की, मतलब जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, जो उसकी पहली डिजिट होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं, ठीक है। ए यहां पर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और ये जो हमारा डिफरेंस होता है, दो टर्म्स के बीच में डिफरेंस जो होता है उसको हम डी से डिनोट करते हैं। यानी कि डी का मतलब क्या हो गया? डी का मतलब हो गया कॉमन डिफरेंस। हम यहां पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस। आप ये टर्म याद रखिए, इसके बेस पे ही हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। अब देखिए, जो कॉमन डिफरेंस होता है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है। इस चीज को भी ध्यान रखिए। अब बात करते हैं इसकी जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म बोल दीजिए या फिर एनथ टर्म बोल दीजिए, ठीक है। एनथ टर्म बोलते हैं हम। मतलब आगे ऐसे ये सीरीज बढ़ती जाएगी, एक टाइम ऐसा आएगा कि एनथ टर्म भी हम निकाल सकते हैं। मतलब एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30th टर्म हो गई, 50 टर्म हो गई, कोई सी भी टर्म की हम वैल्यू निकाल सकते हैं। अब देखिए यहां पर बात करते हैं हम, जो हमारा कॉमन डिफरेंस होता है उसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब देखिए कॉमन डिफरेंस डी, इसको हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? इसका फॉर्मूला होता है, हम कैसे निकाल सकते हैं? सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसको ध्यान से देखिए, इज इक्वल्स टू, अब देखिए सेकंड में से फर्स्ट माइनस कर दीजिए। यहां पर सेकंड टर्म कौन सी हो गई? 7। 7 में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए 3, तो आ गया 4। ऐसे ही थर्ड टर्म में से जब हम सेकंड टर्म माइनस कर देंगे तब भी हमें 4 मिलेगा। तो हम यहां पर लिख सकते हैं थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म। और इसी तरीके से आगे भी लिख सकते हैं फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। तो आप कॉमन डिफरेंस इजीली निकाल सकते हैं। अब बात करते हैं जनरल टर्म क्या होती है एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की, ठीक है। जनरल टर्म क्या बना सकते हैं? अब देखिए, अगर इस सीरीज को ही मैं एक वेरिएबल की फॉर्म में लिख दूं, ठीक है, तो ध्यान से देखिए, मैंने क्या बताया है कि पहला जो होता है हमारा, पहली जो डिजिट होती है उसको हम ए से डिनोट करते हैं। अब ए के बाद क्या आ जाएगी? कोमा लगा लेते हैं। ए के बाद कौन सा आ जाएगा? ए प्लस डी। यानी कि इस ए में अगर मैं 4 ऐड कर दूं, मतलब कॉमन डिफरेंस ऐड कर दूं, तो ये बन जाएगा 7। मतलब ए प्लस डी हो जाएगी सेकंड, जो सेकंड टर्म होगी वो ए प्लस डी बन जाएगी। इसी तरीके से अब देखिए, अगर मैं इस 3 में 4 + 4 ऐड कर दूं, मतलब ये 2 ऐड कर दूं इस 3 में, तो हमें क्या मिल जाएगी? थर्ड टर्म मिल जाएगी। मतलब ए प्लस 2d, क्योंकि ये कितना हो जाएगा? 2d, ठीक है। इसी तरीके से इससे अगली टर्म कौन सी हो जाएगी? a प्लस 3d। और इससे अगली कौन सी हो जाएगी? a प्लस 4d। तो ऐसे ही हम निकाल सकते हैं इसकी nth टर्म भी। तो nth टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस n-1 इंटू डी। आप ध्यान से देखिए, सेकंड टर्म के लिए यहां पर वैल्यू 1 है, ठीक है। थर्ड टर्म के लिए यहां पर वैल्यू 2 है, फोर्थ टर्म के लिए यहां पर वैल्यू 3 है। यानी कि जो भी हम टर्म निकालते हैं उससे एक कम वैल्यू यहां पर होगी, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम nth टर्म निकालते हैं तो nth टर्म के लिए यहां पर भी वैल्यू n-1 होगी। इसी तरीके से हमने यहां पर भी वैल्यू लिख दी। अब बात करते हैं, अब देखिए फर्स्ट टर्म ये हो गई, ठीक है। यहां पर मैं लिख देता हूं फर्स्ट, सेकेंड टर्म ये हो जाएगी थर्ड टर्म, ये हो जाएगी फोर्थ, ये हो जाएगी फिफ्थ टर्म और ये हो जाएगी nth टर्म। अब देखिए बात करते हैं कि हम इसमें कौन कौन से वेरिएबल का यूज करते हैं। अब देखिए,
जो हमारी nth टर्म है, nth टर्म क्या आ गई, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला जनरेट हो गया कि हम nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो ये एक फॉर्मूला है जिससे हम किसी भी सीक्वेंस का जो एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी उसका हम निकाल सकते हैं, nth टर्म निकाल सकते हैं। और a यहाँ पर क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म। a को डिनोट कर देते हैं फर्स्ट टर्म से, n को डिनोट कर देते हैं नंबर ऑफ टर्म से, नंबर ऑफ टर्म्स, और d को डिनोट कर देते हैं हम कॉमन डिफरेंस से, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद क्या आ जाएगा, nth टर्म। nth टर्म क्या हो जाएगी हमारी, nth टर्म। आप इन वेरिएबल्स को याद रखिए। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर मैं सीरीज लिखता हूं 20, 16, 12, 8 और 4, और अगर मैं आपको बोल दूं, एग्जांपल ले लीजिए कि इसमें कॉमन डिफरेंस कितना होगा, डी कितना होगा, तो इसमें हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। ये देखिए इन दो टर्म के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो आपको मैंने कैसे बताया था, कॉमन डिफरेंस निकालना है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो अब देखिए यहाँ पर सेकंड टर्म क्या हो जाएगी, 16 माइनस फर्स्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 20, इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, -4। इसका मतलब हुआ जो यहाँ पर कॉमन डिफरेंस है वो कितना है, -4। कोई भी यहाँ पर ये मत बोलना कि कॉमन डिफरेंस 4 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस होगा यहाँ पर -4, ये गलती मत करना। तो ये आप नोट कर लीजिए अलग से। अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस की, एग्जाम में कैसे क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसका वो है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। मतलब कितने 2 डिजिट के नंबर है जो 7 से डिविजिबल हो गए। अब देखिए 7 से डिविजिबल सबसे पहला नंबर कौन सा होगा, खुद ब खुद 7 होगा, पर 7 तो अकेला 1 डिजिट है, तो 2 डिजिट कहां से स्टार्ट होगा, 14 से स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद 21, उसके बाद 28, और ऐसे ही देखिए ये कहां तक जा सकता है। तो लास्ट में देखिए 2 डिजिट नंबर क्या है हमारे पास, 99 है। ठीक है, तो 99 7 से डिविजिबल नहीं होगा। उससे पिछले वाला नंबर चेक करिए 98, 98 7 से डिविजिबल होगा। तो यानी कि जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो हो जाएगी 98। ठीक है, तो ये हमारी सीरीज आ गई, एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आ गई। तो हमसे क्या पूछा है, हाउ मेनी नंबर ऑफ 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 7। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है और इसमें हमें n की वैल्यू निकालनी है। n का मतलब है नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है इसमें। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, nth टर्म निकाल सकते हैं हम कैसे, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला मैंने आपको अभी अभी बताया है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हमें यहाँ पर लगाना है। अब देखिए फॉर्मूला कैसे लगा सकते हैं, nth टर्म यानी कि लास्ट टर्म क्या हो जाएगी इसकी, 98। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 98। अब देखिए 98 इक्वल्स टू a यानी कि फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी, 14 प्लस n माइनस 1, क्योंकि n तो हमें निकालना है। अब कॉमन डिफरेंस देखिए, कॉमन डिफरेंस कैसे आ जाएगा, सेकंड टर्म में से 21 में से माइनस कर दीजिए फर्स्ट टर्म को, यानी कि 14 को माइनस कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 7। तो कॉमन डिफरेंस हो गया 7। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 98 माइनस 14, क्योंकि ये इस साइड आकर ये 14 हो जाएगा, मतलब ये -14 बन जाएगा। तो जब हम इसको माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 84 इक्वल्स टू n माइनस 1 इंटू 7, और हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं n माइनस 1 इक्वल्स टू 84 डिवाइडेड बाई 7। तो ये कितने टाइम कट जाएगा इससे, ये कट जाएगा 12 टाइम। तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n इक्वल्स टू 12 प्लस 1 इक्वल्स टू 13। इसका मतलब क्या हुआ, 13 ऐसे नंबर है 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होंगे। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की साइड, जो कि मोस्टली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। अब देखिए इसमें पूछा है हमसे, विच टर्म ऑफ द एपी 21, 18, 15 इज -81। मतलब इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म हमारी -81 होगी।
ठीक है। उसके बाद बोला है ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, क्या कोई टर्म हमारी जीरो भी होगी, अगर होगी तो उसका रीजन बता दीजिए। ठीक है, तो अब देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले देखिए ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें हमें बोला है कि कोई सी भी इस प्रोग्रेशन में कौन सी टर्म हमारी -81 होगी, यानी कि इस -81 को आप क्या मान लीजिए, लास्ट टर्म मान लीजिए। ठीक है, तभी तो आप निकाल पाओगे कि कौन सी टर्म होगी ये। तो हमें वैल्यू क्या गिवन हो गई, यहाँ पर वैल्यू हो गई, ये वाली वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी -81, ये वैल्यू बन जाएगी हमारी an -81, यानी कि हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी है कि ये कौन सी टर्म है हमारी। ठीक है, तो अब देखिए a की वैल्यू क्या हो जाएगी 21, तो यहाँ पर आ गया 21। अब देखिए d निकालते हैं, इसमें d क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म क्या है 18 माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 21, तो हमारा d क्या आ जाएगा यहाँ पर -3 आ जाएगा हमारी d की वैल्यू। अब कैलकुलेट क्या करना है हमें, यहाँ पर n की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बस आपको यहाँ पर अब सिंपल फॉर्मूला लगाना है, an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी। तो nth टर्म क्या हो जाएगी -81 इक्वल्स टू a कितना हो जाएगा 21 प्लस n-1 और इंटू डी कितना है हमारा -3, तो -3 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। अब करते हैं इसको सोल्व, -81 ये टर्म इस साइड लेके आ जाइए, ये माइनस में हो जाएगी -21 इक्वल्स टू -3 इंटू n-1। ठीक है, अब देखिए इसको सोल्व करते हैं। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो क्या आ जाएगा -102। ठीक है, इक्वल्स टू, अब देखिए मल्टीप्लाई कर दीजिए -3n और +3। अब इसको सोल्व करते हैं, सोल्व करने पर ये 3 इस साइड माइनस में आ जाएगा, यानी कि ये क्या बन जाएगा -105 इक्वल्स टू -3n। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस काट दीजिए और n की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी 105 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, 3 तिया 9, 3 पंजे 15। ठीक है, यानी कि 35, यानी कि 35 फिफ्थ टर्म जो होगी वो हमारी इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की -81 होगी। ठीक है, तो n की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर दी 35। अब हमसे क्या पूछा है, ऑल्सो इज एनी टर्म जीरो, तो इन्होंने यहीं पर ही हमसे ये पूछ लिया कि कोई सी टर्म हमारी जीरो भी हो सकती है क्या। तो अब हमें कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे हमें an की वैल्यू क्या ले लेनी है 0, तभी तो हम चेक कर पाएंगे कि हमारी कोई सी भी टर्म जीरो होगी या नहीं होगी। ठीक है, यानी कि आप बस ये याद रखिए कि an की जगह आपको 0 लेना है। तो अब देखिए वैल्यू पुट कर दीजिए, तो मैं डायरेक्ट पुट करता हूँ, इस वाले फॉर्मूले का यहाँ पर यूज करता हूँ, 0 इक्वल्स टू 21 प्लस n-1 इंटू -3। अब हमें ये सोल्व करना है और इससे पता लग जाएगा कि हमारी कोई सी भी टर्म जीरो होगी या नहीं होगी। अब देखिए सोल्व करते हैं, इस 21 को इधर लेकर आ जाइए, तो ये आ जाएगा -21 इक्वल्स टू -3n और +3। अब देखिए इसको सोल्व कर दीजिए, -24 इक्वल्स टू -3n, माइनस से माइनस कैंसल। ठीक है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी 24 डिवाइड बाय 3। तो अब देखिए इसको काट दीजिए, तो ये 8 टाइम्स कट गया। इसका मतलब क्या हुआ, जो n की वैल्यू है वो 8 आ गई, मतलब n जो है वो 8 आ गया। इससे कैसे बोल सकते हैं हम, इसका रीजन क्या हो सकता है, रीजन होगा जो हमारा n होगा नंबर ऑफ टर्म, वो बिलोंग करेगा हमारा नेचुरल नंबर से। ठीक है, आप रीजन में ये लिखिए, क्योंकि n टर्म आप खुद देखिए, अगर हम टर्म बोलते हैं या तो फर्स्ट टर्म होगी या सेकंड टर्म होगी, ये तो नहीं बोल सकते ना कि 1/2 टर्म, 2.5 टर्म, 3.5 टर्म या फिर √2 टर्म, ऐसे नहीं बोल सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमारा नंबर ऑफ टर्म होगा वो एक नेचुरल नंबर होगा। तो नेचुरल नंबर आ गया हमारा, इसलिए जो एक इस सीरीज में कोई सी एक टर्म 0 हो जाएगी और वो 8th टर्म होगी। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन की साइड। अब देखिए, डिटरमाइन द जनरल टर्म ऑफ एन एपी वो 7th टर्म इज -1 एंड 16th टर्म इज 17। ठीक है, तो अब देखिए हमें निकालना है, एक जनरल टर्म निकालनी है एपी की, जिसकी 7th टर्म तो -1 है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ A7, 7th टर्म -1 हो गई। ठीक है, और जो हमारी 17th टर्म है, 17th टर्म कितनी हो जाएगी हमारी
एंड 16th टर्म इज 17, सॉरी ये हो जाएगा 16th टर्म हमारी 17 हो जाएगी। ठीक है, तो इसकी एक जनरल फॉर्म निकालनी है। तो देखिए इसको बड़े ध्यान से देखिए कैसे सोल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लगा देंगे a7 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और अब इसको सोल्व कर देते हैं। a7 की वैल्यू क्या है, -1, तो यहां पर रख दीजिए -1 इक्वल्स टू a प्लस 6d। तो अगर मैं यहां से a की वैल्यू निकाल दूं तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, -1 माइनस 6d। तो यहां से a की वैल्यू हमारी ये कैलकुलेट हो गई। इसको बोल देते हैं फर्स्ट इक्वेशन। अब सिमिलरली ऐसे ही हम यहाँ पे सोल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं, a16 इक्वल्स टू a प्लस, अब देखिए n-1 यानी कि 16 माइनस 1 इंटू डी। तो a16 की वैल्यू क्या है, 17, तो 17 पुट कर दीजिए, a प्लस ये कितना आ जाएगा 15d। अब देखिए हम यहाँ पर a की वैल्यू रख देंगे इस वाली इक्वेशन से, a की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 17 इक्वल्स टू a की वैल्यू पुट कर दीजिए -1 माइनस 6d प्लस 15d। अब हमें इसको सोल्व करना है। तो देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं, 17 इक्वल्स टू -1 और ये क्या आ जाएगा +9d। ठीक है, अब इसको आगे सोल्व करते हैं। तो ये प्लस जो है इस साइड जाकर, ये माइनस इस साइड जाकर प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा 18 इक्वल्स टू 9d। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 18 डिवाइडेड बाय 9, यानी कि d की वैल्यू हमारी क्या आ गई, d की वैल्यू आ गई हमारी 2। जब हमें d की वैल्यू मिल गई तो हम इस इक्वेशन में पुट करके a की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम यहीं पर पुट कर देते हैं। देखिए a इक्वल्स टू -1 माइनस 6 और d की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 2 पुट कर दीजिए। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 और ये कितना हो जाएगा 12, यानी कि a की वैल्यू क्या आ गई -13। तो a की वैल्यू तो मिल गई हमें -13। ठीक है, a की वैल्यू -13 मिल गई और d की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 2 मिल गई। तो जनरल टर्म हम कैसे बना सकते हैं, अब देखिए an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो अब देखिए an इक्वल्स टू a की वैल्यू क्या हो जाएगी -13 प्लस n-1 और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं, an इक्वल्स टू -13 प्लस 2n, ठीक है, और -2। तो anth टर्म क्या आ जाएगी, यानी कि जनरल टर्म क्या आ जाएगी, इसकी जनरल टर्म आ जाएगी इसकी 2n माइनस 15। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आप क्रॉस चेक कर सकते हैं वैल्यू पुट करके, मतलब 7th टर्म की वैल्यू गिवन है -1, तो यहाँ पर 7 पुट कर दीजिए n की जगह पर। अगर हम 7 पुट करते हैं तो हमें वैल्यू -1 मिल जाएगी। अगर कोई हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी और उसमें कोई टर्म पीछे की साइड से निकालनी है, मतलब एंड से निकालनी है कि इस तरफ से वो टर्म कौन सी होगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैं एक एग्जाम्पल लेता हूं। सपोज करिए हमारे पास एग्जाम्पल है 2, 4, 6, 8, 10 और 12। ठीक है, अब देखिए सपोज करिए मैंने बोला कि इसकी आप थर्ड टर्म निकाल दीजिए। ठीक है, इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म निकाल दीजिए। तो हम थर्ड टर्म कैसे निकाल देंगे, a3 इक्वल्स टू a प्लस n-1 यानी कि 3 - 1 इंटू डी। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए a3 थर्ड टर्म कैसे निकाल देंगे, a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 प्लस 3 - 1 यानी कि 2 और d डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 4 - 2 यानी कि ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 2। अब देखिए a3 टर्म, थर्ड टर्म क्या आ गई 2 प्लस 2 इंटू 2 कितना आ जाएगा 4, यानी कि थर्ड टर्म आ गई हमारी 6। तो हम इजीली ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, मतलब अगर हमें आगे से बोला है कोई टर्म निकालने के लिए तो हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। पर अगर हमें बोल दिया कि इसकी टर्म निकालो एंड से थर्ड टर्म कौन सी होगी, ठीक है, एंड से थर्ड टर्म कौन सी होगी, तो हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए इसके लिए वैसे तो फॉर्मूला भी है, पर मैं आपको फॉर्मूला सजेस्ट नहीं करूंगा, आप बिल्कुल बेसिक से देखिए। आपको क्या करना है, जो भी हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी है ना, उसको आप दिमाग में ही उल्टा सपोज कर लीजिए, मतलब 12, 10, 8,
6, ठीक है। ऐसे ही ये जहाँ तक भी जाती है 2 तक जाती है, सपोज करिए 2 तक जा रही है तो आप वहाँ तक इसको सपोज कर लीजिए। अब देखिए हमें करना क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू क्या हो जाएगी, a की वैल्यू हो जाएगी 12, ठीक है। और d की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि 12 इक्वल्स टू कितना आ गया -2, ठीक है। अब देखिए हमें कैलकुलेट क्या करना है, थर्ड टर्म कैलकुलेट करनी है, क्योंकि अब तो वो जो एंड की थर्ड टर्म थी वो स्टार्टिंग की थर्ड टर्म हो जाएगी, ठीक है। पहले वो एंड में से थी पर हमने सीरीज को ही उल्टा कर दिया तो वो सामने की साइड से थर्ड टर्म बन जाएगी। तो आपको a3 निकालना है, तो a3 क्या आ जाएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर देखिए a3 आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 12 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 2 और इंटू डी की वैल्यू क्या है -2, तो यहाँ पर कर दीजिए -2। अब देखिए a3 क्या आ जाएगा 12 माइनस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा और ये कितना आ गया 8, ठीक है। अब देखिए बैक साइड से जो थर्ड टर्म है वो 8 ही है। तो ये एक एग्जाम्पल था कि हम क्वेश्चन को कैसे डील कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसका जो फॉर्मूला है उसकी बात करते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, अगर हमें एंड से निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला मैं लिख देता हूं, nth टर्म फ्रॉम द एंड इज इक्वल्स टू L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है अगर हमें लास्ट टर्म से लास्ट मतलब पीछे की साइड से निकालना है, एंड से निकालनी है कोई भी टर्म। तो देखिए ये फॉर्मूला भी कहाँ से आया, ये फॉर्मूला यहीं से आया। यहाँ पर L क्या है, यहाँ पर L हो जाएगा लास्ट टर्म इक्वल्स टू L। मतलब देखिए ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पर लास्ट टर्म ही तो ये 12 ली है, जो हमारी 12 है जब हमने सीरीज को उल्टा कर दिया वो लास्ट टर्म हो गई यानी कि L, ठीक है। और जो डिफरेंस हो जाएगा वो हमारा नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव इन्होंने डायरेक्ट लगा दिया n-1 इंटू डी। तो वही बात हो गई जो हमने इसमें अभी की है, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं इससे रिलेटेड ही, उसके थ्रू भी हम समझ लेते हैं कि हम वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। अब देखिए एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, सपोज करिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है 4, 9, 14 और ऐसे करके 254 तक है, ठीक है। तो हमें बोला है कि डिटरमाइन द 10th टर्म फ्रॉम द एंड, मतलब एंड से हमें 10th टर्म निकालनी है, ठीक है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, अब देखिए मैं दोनों तरीके से करके दिखाता हूं इसको। 10th टर्म निकालनी है फ्रॉम द एंड, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम इस सीरीज को मतलब ऐसे उल्टा लिख देते हैं 14, 9 और 4, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या आ जाएगी 254 आ जाएगी a की वैल्यू, और कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा, कोई भी टर्म माइनस कर लीजिए, मतलब अगली टर्म में से पिछली टर्म माइनस कर दीजिए। तो मैं यहाँ पर 4 में से 9 माइनस कर देता हूँ, 4 माइनस 9 ये आ जाएगा -5, तो d की वैल्यू हो गई -5। अब हमें कौन सी टर्म निकालनी है, 10th टर्म निकालनी है। तो a10 कितना आ जाएगा a प्लस n-1 यानी कि 10-1 इंटू डी, ठीक है। तो अब देखिए आप बिल्कुल आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। a की वैल्यू रख दीजिए 254 प्लस ये हो जाएगा 9 इंटू डी यानी कि -5, ठीक है। अब देखिए इसको कैलकुलेट करते हैं, तो a10 की वैल्यू क्या आ जाएगी 254, अब देखिए 9 पंजे 45 यानी कि -45, ठीक है। तो वैल्यू कैलकुलेट कर देते हैं, कितनी आ जाएगी 209, ठीक है। इससे आ गया 209 आंसर। अब देखिए बात करते हैं अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो सीरीज तो हमारी यही है, ठीक है। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला क्या है L माइनस n-1 इंटू डी। तो L क्या है लास्ट टर्म कौन सी हो जाएगी ये वाली, यानी कि 254 हो गई इसकी लास्ट टर्म, माइनस n-1, तो हमें 10th टर्म निकालनी है, तो 10-1 और इंटू डी। अब देखिए डिफरेंस निकाल दीजिए, तो यहाँ पर सीधी सीरीज है ये, मतलब सीरीज को उल्टा नहीं किया हमने, सीरीज एज इट इज है। तो अब देखिए डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इस सीरीज का डिफरेंस हो जाएगा सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दीजिए, यानी कि 9 माइनस 4 कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव का 5 आ जाएगा। अब देखिए इसको सोल्व करते हैं, 254 माइनस ये हो जाएगा 9 इंटू 5, ठीक है। तो अब देखिए वही वैल्यू आ गई 254 माइनस 9 पंजे 45, और जब आप इसको माइनस कर देंगे तो वैल्यू मिल जाएगी 209,
और यही इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आपने इजीली ये समझ लिया होगा कि बेसिक से हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर आपके फॉर्मूला याद नहीं रहता तो आप सीरीज को उल्टा करके ऐसे निकाल सकते हैं। सम टू एन टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब अगर कोई हमें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे दी और उसमें हमें उन टर्म्स का सम निकालना है तो उसको हम कैसे निकालते हैं। अब देखिए, इससे पहले एक वीडियो में यानी कि पार्ट 1 में हमने डिस्कस करा था कि इसकी जनरल टर्म क्या होती है। अब देखिए जनरल टर्म क्या होती है एपी की, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये टर्म आपने पहले भी पढ़ी है पार्ट 1 में। अब बात करते हैं सम कैसे निकाल सकते हैं हम किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का। तो जब हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था कि आप सपोज कर लीजिए ए टर्म फर्स्ट टर्म होती है, ए प्लस डी सेकेंड टर्म हो जाएगी, और ए प्लस 2d ये थर्ड टर्म होती है, ए प्लस 3d ये फोर्थ टर्म हो जाएगी। और ऐसे ही करते करते जो हमारी nth टर्म होगी वो कौन सी हो जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारी nth टर्म हो जाएगी। अब देखिए हमें क्या निकालना है, सम टू n टर्म्स ऑफ एन एपी, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है उसका सम निकालना है। मतलब ये जो हमारी प्रोग्रेशन है पूरी, इसका हमें सम निकालना है। तो आप देखिए ध्यान से, मैं इसका सम कर देता हूँ। a प्लस, अब a में क्या प्लस कर देंगे, ये वैल्यू, तो ये वैल्यू प्लस कर दीजिए a प्लस डी, ठीक है, प्लस अब ये वाली वैल्यू भी ऐड कर दीजिए, प्लस a प्लस 2d, ठीक है। और ऐसे ही ऐड करते करते हम कहाँ तक ऐड करेंगे, हम ऐड करेंगे nth टर्म तक। तो nth टर्म क्या हो जाएगी, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो यहाँ तक हम इनको ऐड कर देंगे। अब देखिए इसका फॉर्मूला निकालते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये वैल्यू हमारी किस चीज़ के इक्वल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी हमारी एस एन के इक्वल, यानी कि सम टू एन टर्म्स, इसको हम बोलेंगे सम टू एन टर्म्स। तो अब देखिए एस एन का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एन डिवाइडेड बाई 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा एस एन का। मतलब इसकी वैल्यू जो होगी ये वैल्यू इसकी हो जाएगी, मतलब ये वैल्यू इक्वल्स टू दिस वैल्यू। तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया एस एन निकालने का, मतलब सम निकालने का एन टर्म्स तक। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम और क्या चीज़ निकाल सकते हैं। अब देखिए अगर हम इस फॉर्मूले को कन्वर्ट करना चाहें, s इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, अगर मैं इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं a प्लस ए, ठीक है, इसको खोल दीजिए, a प्लस ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अब देखिए ये वाली जो वैल्यू है हमारी, इतनी वैल्यू, ये वैल्यू आप ध्यान से देखिए इस वैल्यू के इक्वल हो गई, यानी कि इस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इस वैल्यू को लिख देता हूँ, एस एन इक्वल्स टू एन डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, और a प्लस ए एन। तो हम एस एन इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। ये भी हमारा फॉर्मूला बन गया सम टू एन टर्म्स निकालने का। और यहाँ पर ए एन जो होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म, ये हो जाएगी हमारी लास्ट टर्म। इसको हम एल भी बोल सकते हैं, इसको हम एल भी लिख सकते हैं। अब देखिए इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं, उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की साइड चलते हैं। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। ओड नेचुरल नंबर्स का सम निकालना है जो कि 100 से कम है, ठीक है। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले तो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या बनेगी। अब देखिए फाइंड द सम ऑफ ओड नेचुरल नंबर्स, तो ओड नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, 1, उससे अगला नेचुरल नंबर कौन सा हो जाएगा, 3, तो प्लस 3, फिर कौन सा हो जाएगा ओड नेचुरल नंबर 5 प्लस 7, और ऐसे ही करते करते ये हमारा 99 तक जाएगा, क्योंकि इसने क्या बोला है, लेस देन 100, ठीक है। अब देखिए इसका हमें सम निकालना है, तो हम सम कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, अभी सबसे पहले हमें निकालना होगा कि ये कितनी टर्म है, ठीक है, ये कितनी टर्म है, यानी कि n की वैल्यू निकालनी होगी, क्योंकि हमारे पास n की वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालते हैं। अब देखिए फॉर्मूला क्या था जनरल टर्म का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ए एन देखिए लास्ट टर्म, मैंने आपको बताया था ए एन क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म। तो लास्ट टर्म हमारी क्या है, 99, तो यहाँ पर वैल्यू रख दीजिए 99। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1,
प्लस n-1, n तो हमें निकालना है तो n-1 इंटू डी। अब देखिए डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है, दो टर्म के बीच में 2 का डिफरेंस, 2 का डिफरेंस, तो यानी कि डी क्या हो जाएगा 2। अब देखिए 99 इक्वल्स टू 1, ठीक है, प्लस अब देखिए इसको हम ठीक है इस साइड लेकर जाते हैं n-1 इंटू 2। अगर मैं इस 1 को इधर लेकर जाऊं तो ये क्या आ जाएगा 98 आ जाएगा, ये 1 इसमें से माइनस हो जाएगा, ठीक है, इक्वल्स टू क्या आ जाएगा n-1 इंटू 2। अब देखिए ये 2 अगर मैं डिवाइड में लेकर आ जाऊं इस साइड तो देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी 98 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू n-1, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम इससे इसको काट दें तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 49, ठीक है। तो n-1 इक्वल्स टू आ गया 49, यानी कि n की वैल्यू क्या आ गई, ये इधर प्लस हो जाएगा तो ये आ जाएगी n की वैल्यू हमारी 50। तो n की वैल्यू हमें क्या मिल गई, n की वैल्यू मिल गई 50। अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है Sn, ठीक है, हमें निकालना है Sn। अब Sn का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, n डिवाइडेड बाई 2 और a प्लस an। आप जहां पर ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं वहां पर ये यूज करिए क्योंकि ये शॉर्टकट है। यहाँ पर हमें लास्ट टर्म की वैल्यू गिवन है तो इसलिए मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म हम रख सकते हैं। अब देखिए कितने आसानी से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, यानी कि क्या आ जाएगा 50 डिवाइडेड बाई 2 और a फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी 1 प्लस लास्ट टर्म कितनी हो जाएगी 99, तो हम यहाँ पर रख देंगे 99। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 25 और ये कितना आ जाएगा 100, ठीक है। अब देखिए तो Sn की वैल्यू क्या आ गई 2500, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम सोल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन भी यहाँ पर कर लेते हैं। अब देखिए इफ द सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 40, ठीक है, एंड दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, फाइंड द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स, ठीक है। तो अब देखिए मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं। अगर हमारे पास 4 टर्म्स का यानी कि जो पहली 4 टर्म है उनका सम दे रखा है हमें 40, यानी कि S4 टर्म्स का दे रखा है, तो S4 कितना हो गया 40, ठीक है। और इसके बाद क्या दे रखा है, दैट ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स इज 280, यानी कि 14 टर्म्स का जो सम दे रखा है वो कितना दिया हुआ है हमें 280, तो यहाँ पर लिख देंगे 280, ठीक है। अब देखिए इससे हम वैल्यू निकाल सकते हैं S4 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि n डिवाइडेड बाई 2 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, तो n-1 कितना हो जाएगा 4 में से 1 कम यानी कि 3d, और इक्वल्स टू कितना आ जाएगा ये 40। आई होप आपको ये समझ आया होगा, ठीक है। अगर आपको ये समझ नहीं आया तो आप फॉर्मूले में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दीजिए, जो हमारा फॉर्मूला था उसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, आपका यही आंसर आएगा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद अगर हम S14 की वैल्यू निकालते हैं तो S14 की वैल्यू क्या आ जाएगी n/2, ठीक है, इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, n-1 कितना हो जाएगा 14 - 1 यानी कि 13d, और इक्वल्स टू कितनी आ जाएगी ये वैल्यू 280 के। तो अब देखिए हम इसको सोल्व करते हैं यहीं पर। अगर सोल्व करें तो ये 2 टाइम्स कट जाएगा, ये 7 आ जाएगा, ठीक है। अब इस 2 से ये 40 कट जाएगा, ये आ जाएगा 20, और इस 7 से ये कट जाएगा, ये आ जाएगा 40 यहाँ पर, ठीक है। ये वैल्यूज हमें मिल गई। अब देखिए इस वैल्यूज को हम यहाँ पर इक्वेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। अब देखिए फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगी 2a प्लस 3d इक्वल्स टू कितना आ गया 20, ये हो गई फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या हो जाएगी 2a प्लस 13d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 40, ये हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, इलिमिनेशन मेथड लगा देते हैं, ठीक है, मतलब इन दो इक्वेशन को एलिमिनेट कर देते हैं। तो देखिए माइनस माइनस माइनस, तो ये कट जाएगा, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -10d इक्वल्स टू -20, माइनस से माइनस काट दीजिए और इस 10 से इस 20 को काट दीजिए 2, यानी कि d की वैल्यू क्या आ गई 2, हमारे पास d की वैल्यू आ गई 2। अब हमें वैल्यू निकालनी है a की, तो आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए d की वैल्यू और a की वैल्यू निकाल दीजिए। अब देखिए सपोज करिए ये फर्स्ट इक्वेशन थी,
इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं 2a प्लस 3। अब ये देखिए d है यहाँ पर, तो इनटू में d की वैल्यू रख दीजिए 2 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 20। अब इसको सोल्व करते हैं तो आ जाएगा 2a प्लस 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा 6 इक्वल्स टू 20। ठीक है, अब ये देखिए, अब आंसर निकालते हैं इसका, a की वैल्यू निकालते हैं तो 2a इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये 6 इसमें से माइनस कर दीजिए, ये आ गया 14। ठीक है, तो अब देखिए 2a इक्वल्स टू 14, मतलब a की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 2, तो a की वैल्यू आ गई हमारी 7। आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें a की वैल्यू भी मिल गई और d की वैल्यू भी मिल गई। तो अब हमें क्या निकालना है इसका, हमें निकालना है सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। तो n टर्म्स का सम निकालना है। तो अब देखिए n टर्म्स के लिए हम कैसे सम निकालते हैं। अब देखिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, और ये हो जाएगा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यही फॉर्मूला था। तो हमें कितनी वैल्यू के लिए निकालना है, कितनी टर्म्स के लिए निकालना है, n टर्म्स के लिए निकालना है। तो अब देखिए Sn इक्वल्स टू n डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पर 2a की वैल्यू रख दीजिए, a की वैल्यू 7 है तो 2a की कितनी हो जाएगी 14 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो यहाँ पर रख दीजिए 2। अब इसको बस सोल्व करना है आपको, n डिवाइडेड बाई 2, ठीक है 14 प्लस, अब इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 2n माइनस 2। मैं इसको खोल देता हूँ। अब देखिए Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास n डिवाइडेड बाई 2, और ये कितना हो जाएगा 12 प्लस 2n। ठीक है, अब देखिए इसमें से कुछ काट सकते हैं क्या हम। ठीक है, तो ये देखिए 2 से ये कट जाएगा 6 टाइम, और ये 2 भी कट जाएगा। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी 6n प्लस n स्क्वायर। ठीक है, तो यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब हमने n के वेरिएबल में इसकी वैल्यू निकाल दी। अगर हमें 3 टर्म्स के लिए वैल्यू निकालनी है Sn की, तो हम यहाँ पर n की वैल्यू 3 रख देंगे, और 7 टर्म्स के लिए निकालनी है तो 7 रख देंगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप आपके क्वेश्चन समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा गया है, तो आप इसको एक बार देख लीजिए। हम हर एक डाउट क्लियर करने वाले हैं इस फॉर्मूले से रिलेटेड। देखिए मैं आपके लिए एक क्वेश्चन ये भी लेकर आया हूँ जो CBSE 2019 में पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन को भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले समझते हैं ये चीज़ क्या है। अब देखिए, तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करते हैं, इस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। इफ Sn द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज गिवन बाय दिस। ठीक है, फाइंड द nth टर्म। अगर हमारे पास Sn का फॉर्मूला किसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ये दे दिया और हमसे पूछा गया है फाइंड द nth टर्म। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले हम इस फॉर्मूले का बेसिक पढ़ते हैं। अब देखिए Sn की वैल्यू क्या होती है, Sn की वैल्यू क्या होती है, इससे पिछली वीडियो में भी आपको बताया है a प्लस d। ठीक है, ये हो जाएगी सेकंड टर्म, प्लस a प्लस 2d, ये हो जाएगी थर्ड टर्म। ठीक है, ऐसे ही करते करते ये कहाँ तक जाएगी, ये जाती है हमारी nth टर्म तक। तो nth टर्म हमारी क्या हो जाएगी प्लस an, यानी कि ये nth टर्म हो जाएगी। अब देखिए सपोज करिए अगर मैं इसको टर्म्स के हिसाब से लिख दूं, अब देखिए मैं इसको टर्म्स के हिसाब से लिखता हूँ। Sn इक्वल्स टू हमारी क्या हो जाएगी a1 यानी कि फर्स्ट टर्म, a2 सेकंड टर्म, प्लस a3 थर्ड टर्म, और ऐसे ही ये कहाँ तक जाएगी हमारी, ये जाएगी हमारी anth टर्म तक। तो anth टर्म यहाँ पर आ गई, तो an-1 टर्म यहाँ पर हो जाएगी हमारी। ठीक है, इस चीज़ को आप बड़े ध्यान से समझिए जो मैं आपको समझाने वाला हूँ अभी। अब देखिए मुझे निकालनी है वैल्यू Sn-1 टर्म की। तो Sn-1 टर्म की हम कैसे निकालेंगे, a1 प्लस a2 प्लस a3 थर्ड टर्म हो गई, और ऐसे करते करते प्लस कहाँ तक जाएगी an-1 टर्म तक जाएगी। इसमें an टर्म नहीं आएगी लास्ट, क्योंकि n टर्म तो इसके लिए हो गई, ये कहाँ तक जाएगी n-1 टर्म तक। अब देखिए सपोज करिए अगर मैं इनको एलिमिनेट कर दूं। ठीक है, एलिमिनेट कैसे करूंगा, यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा और सारी टर्म्स भी माइनस हो जाएगी, माइनस होते होते यहाँ तक माइनस तक जाएगी। अब देखिए a1 से तो a1 कट जाएगी, प्लस a1 माइनस a1, ऐसे ही a2 a3 भी कट जाएगी, सारी वैल्यूज कट जाएगी, और an-1 ये दोनों वैल्यूज भी कट जाएगी। तो एक ही वैल्यू हमारे पास बचेगी, ये वाली an वैल्यू। तो अब देखिए हम इससे फॉर्मूला निकाल सकते हैं Sn-1
इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारा ए एन, ठीक है। तो यानी कि ये फॉर्मूला बन गया। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब देखिए इस फॉर्मूले से हम ये क्वेश्चन कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए अब इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमारे पास वैल्यू क्या है, एस एन की वैल्यू हमें गिवन है, ठीक है। और हमें क्या निकालना है, फाइंड द nth टर्म, ठीक है। nth टर्म निकालनी है। अब देखिए nth टर्म कैसे निकलेगी, nth टर्म का तो फॉर्मूला मैंने बता दिया आपको कि nth टर्म ये होती है हमारी, ठीक है। तो हम यहाँ पर वैल्यूज पुट कर देंगे एस एन की और एस एन माइनस वन की। अब देखिए इस फॉर्मूले से देखिए ए एन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा एस एन। तो एस एन की वैल्यू तो गिवन है हमें, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 3n² माइनस 4n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर माइनस लगा है, माइनस लगा दीजिए। अब ब्रैकेट, अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे एस एन माइनस वन की। अब देखिए एस एन माइनस वन की वैल्यू कैसे निकलेगी, अभी देखिए एस एन माइनस वन की वैल्यू निकालनी है, एस एन माइनस वन, ठीक है। तो अब एक चीज ध्यान से देखिए जिसमें बच्चे दिक्कत करते हैं, मतलब हमेशा प्रॉब्लम रहती है। अब देखिए ये एस एन है, तो मुझे वैल्यू निकालनी है एस एन माइनस वन की। तो हर जगह n की जगह n माइनस वन लिख देंगे। अब देखिए 3, ये 3 एज इट इज लिख दीजिए, n माइनस वन का स्क्वायर कर दीजिए, क्योंकि n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन, ठीक है। माइनस, अब देखिए 4 और n की जगह क्या आ जाएगा, n माइनस वन, n माइनस वन। तो ये वैल्यू हमारी किस चीज़ की हो गई, एस एन माइनस वन की वैल्यू हो गई। तो यही वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे इसमें, ठीक है। अब देखिए ये वैल्यू इसमें पुट कर देते हैं, 3n माइनस वन का स्क्वायर माइनस 4n माइनस वन, ठीक है। ये मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी। अब हमें इस वैल्यू को सोल्व करना है और इसकी nth टर्म निकालनी है, यानी कि nth टर्म तो हमारी यही हो जाएगी। तो अब देखिए इसको सोल्व कैसे करेंगे। सोल्व करने का सबसे आसान तरीका है, आप इसको खोल दीजिए पूरी वैल्यू को, ठीक है। अब देखिए 3, ये क्या आ जाएगा, n² माइनस 2n प्लस n, ठीक है, प्लस 1, और ये ब्रैकेट माइनस, अब देखिए इसको भी सोल्व कर दीजिए, माइनस 4n और ये आ जाएगा प्लस 4, ठीक है। मल्टीप्लाई आप इजीली कर सकते हैं। अब देखिए ए एन को आगे सोल्व करते हैं, 3n² माइनस 4n। अब देखिए माइनस, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3n² माइनस ये कितना हो जाएगा, 6n प्लस 3 माइनस 4n प्लस 4 और ये ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो अभी तक हमारे पास यहाँ तक वैल्यू आ गई इसकी। अब देखिए इसको आगे सोल्व करते हैं। तो आगे कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये अंदर वाली वैल्यू देखिए, मैं इसको सोल्व कर सकता हूँ अंदर वाली वैल्यू को, ठीक है। इस वैल्यू को सोल्व कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 3n²। अब देखिए ये माइनस 6n है और ये माइनस 4n है, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस 10n, ठीक है। और ये प्लस 3 है, ये प्लस 4 है, तो कितना आ जाएगा, प्लस 7। तो हमारी ब्रैकेट में वैल्यू क्या आ गई, 3n² माइनस 10n प्लस 7, ये वैल्यू हमारी ब्रैकेट में आ गई। अब हम करते हैं इसके आगे की वैल्यू सोल्व। अब ध्यान से देखिए ए एन मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, क्या मिल गया, 3n² माइनस 4n, 3n² माइनस 4n माइनस, अब देखिए ब्रैकेट में क्या मिल गया हमें, 3n² माइनस 10n और ये आ गया प्लस 7, ठीक है। ये वैल्यू मिल गई हमें अभी तक। अब इस वैल्यू को सोल्व करना है, तो आप इजीली इस वैल्यू को सोल्व कर सकते हैं। देखिए कितने आराम से हो जाएगी, माइनस 4n। अब ब्रैकेट खोल दीजिए, तो आ जाएगा माइनस 3n² और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 10n और ये माइनस यहाँ पर आ जाएगा माइनस 7, ठीक है। अब देखिए प्लस के 3n² से माइनस का 3n² कट जाएगा, तो an की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, an की वैल्यू आ जाएगी, अब देखिए ये प्लस का 10n है और ये माइनस का 10n है, यानी कि कितना बच जाएगा हमारे पास, 6n बच जाएगा प्लस का और माइनस 7। तो हमारी जो nth टर्म आ गई, मतलब nth टर्म की वैल्यू जो आ गई, हमें क्या बोला था, फाइंड द nth टर्म। तो nth टर्म हमारी क्या आ गई, 6n माइनस 7, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो एक क्वेश्चन है जो कि CBSE में ही पूछा गया है और ये 2019 में पूछा जा चुका है। अब देखिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, इसमें आप बड़े ध्यान से समझिए, ठीक है। तो देखिए, इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज n², यानी कि फर्स्ट n टर्म्स, यानी कि n टर्म्स का हमें सम दे दिया कितना, n², ये देखिए n² दे दिया। देन फाइंड इट्स 10th टर्म, तो हमें क्या निकालनी है, इसकी 10th टर्म निकालनी है। तो अब देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा,
फॉर्मूला था हमारा ए एन इक्वल्स टू एस एन माइनस वन। ठीक है, तो अब देखिए बस इस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुट करनी है। आप बेस किसको मानेंगे, इस चीज़ को हम बेस मान के चलेंगे। फॉर्मूले में जो भी वैल्यू रखनी है इसके थ्रू रखनी है। अब देखिए ए एन की वैल्यू निकालते हैं, तो ए एन क्या आ जाएगी। अब देखिए एस एन की वैल्यू क्या है, एन स्क्वायर, तो रख दीजिए एन स्क्वायर माइनस, अब ब्रैकेट लगा दीजिए। अब हमें वैल्यू किस चीज़ की रखनी है, एस एन माइनस वन की। तो एस एन माइनस वन की वैल्यू मैंने क्या बताया, एन की जगह एन माइनस वन हो गया। तो अब देखिए एस यहाँ पर एन माइनस वन हो जाएगा, तो यहाँ पर भी एन माइनस वन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा, एन माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी कि एन माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये ब्रैकेट क्लोज। तो इस वैल्यू को हमें सोल्व करना है। अब देखिए इसको सोल्व हम इजीली कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस, इस ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए अंदर ही, तो ये आ जाएगा एन स्क्वायर माइनस टू एन प्लस वन। ठीक है, अब देखिए एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर प्लस टू एन, ठीक है, और माइनस वन। एन स्क्वायर से एन स्क्वायर हमारा कट जाएगा, और जो हमारी ए एन की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी, टू एन माइनस वन। ठीक है, यानी कि हमारी जो nth टर्म है वो आ गई ये। ठीक है, अब हमसे चाहे 10th टर्म पूछ ले, चाहे 100 टर्म पूछ ले, 30 टर्म पूछ ले, कोई सी भी टर्म पूछ ले, तो टर्म इससे आराम से निकाल सकते हैं। अब देखिए ए 10th टर्म पूछी है, तो 10th टर्म निकाल दीजिए, n की जगह 10 रख दीजिए, तो यह आ जाएगा 2 इंटू 10 माइनस वन, यानी कि ए 10 की वैल्यू क्या आ गई, 20 माइनस वन। तो ए 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 19। और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप आपके ये समझ आ गया होगा अच्छे से। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो गाइस प्लीज़ सपोर्ट करिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।